छोटे कोस्टर्स ही शुरुआत में कर रहे थे। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरा कोस्टर देखा, हमने कहा कि यहाँ तो कोई लेगा नहीं, तो बोली नहीं हम लेंगे। मेरे मन में और इच्छा हुई ना कि हम और अच्छा बनाएँ, और लोगों ने देखा और लोगों ने फिर कोस्टर्स लिए। फिर एक थोड़ा बड़ा ऑर्डर आया मेरा टेबल का, तो जी, उन्होंने जब बनवाया तब हमारी हिम्मत और खुली। हमें लगा कि नहीं बेटा तुम जी। करो, बनाओ, अच्छा बनेगा। Hello, Namaste. Welcome to SD Talks by SD Academia, the platform where we are celebrating upcoming rising women artists of India. We call them SD Tribe because we truly love them and we truly love their creation. Hi, I'm your host Priya Gera, and today we are going to meet a beautiful person, an amazing artist, and absolutely a charismatic personality. Let's welcome Sweta. Hi, Sweta, how are you? हाय, आई एम फाइन। आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो श्वेता एंड आई थिंक रेड कलर सूट्स यू अ लॉट। थैंक यू सो मच। मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी हम इंटरव्यू शुरू करेंगे, बातचीत करना भी शुरू करेंगे, बट जो श्वेता है ये इलाहाबाद में रहती है। ठीक है श्वेता, मैं कभी भी किसी के इंट्रोडक्शन से पहले उनके बारे में कुछ नहीं बोलती, बस मैं आपके लिए कह रही हूँ। और ये बहुत बहुत अच्छे केक्स एंड ब्राउनीज बनाती हैं। ठीक थैंक है, यू सो बहुत मच। अमेजिंग। तो अगर आप इलाहाबाद में हैं तो आपको पता है कि आपको कहाँ पर ऑर्डर प्लेस करना है। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, अगर आप बाहर भी रहते हैं, वहां पर भी ये अपनी ब्राउनीज अपने केक्स डिलीवर करती हैं। तो आप प्लीज ट्राई कीजिए, मतलब ये कोई पेड एडवर्टीजमेंट नहीं है, बिकॉज आई हैव ट्राइड इट and it was really delicious. So Sweta, I think we should start this interview with a quick introduction. तो आप ही अपने बारे में बताएं। मैं श्वेता टंडन, मैं इलाहाबाद से हूँ और एज़ अ हाउसवाइफ भी हूँ, लेकिन थोड़ी समय से हमने ये बेकिंग का एज़ अ शौक ही शुरू किया है। केक करते-करते फिर धीरे-धीरे और सभी सामान बनाते गए, जैसे स्टार्टर से लेकर के डेज़र्ट तक का। ये मेरे क्लाइंट्स हैं या घर वाले हैं, सबको पसंद आने लगा, सपोर्ट देने लगे, तो करते गए। जी। फिर उसके बाद पेंटिंग्स का शौक था ही, पहले पेंटिंग करते थे, फिर बीच में गैप हो गया। फिर आपका ये एसडी एकेडमी वाला देखा। ये रेज़िन आजकल इलाहाबाद में तो उतना नहीं है, लेकिन इसका बहुत ही क्रेज़ अच्छा लगने लगा कि ये क्या है? करना चाहिए। जबकि बिल्कुल। इसको करने की अब मेरी ऐज नहीं है, लगता है कि अब हम ये ऐसा सब कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बस शौक से फिर अब इसको भी शुरू कर दिया। वंडरफुल। ओके, सो बहुत ही अच्छा और डिटेल्ड इंट्रोडक्शन आपने मुझे अपने बारे में दिया। कलाकार की जो शुरुआत होती है ना, वो यूं ही नहीं हो जाती। मीन्स वो होता है जो हमने अपने बचपन में चीजें देखी बिल्कुल। हैं, सुनी है, जानी है। हुँ। सो बचपन में ऐसा कौन सा इंसिडेंट रहा जहाँ पर आपको लगा कि आपके अंदर भी एक छिपा हुआ कलाकार है और आप भी कला की फील्ड में कुछ कर सकती हैं? हम जो बता रहे हैं, ये शायद उनको भी नहीं पता होगा, हमने जिसका काम हमने ये किया। गर्मी की छुट्टियाँ होती थी, नानी के यहाँ आते थे, तो मेरी दीदी बहुत पेंटिंग करती थी। वो अच्छा। प्लेट में प्लास्टर ऑफ पेरिस का कुछ काम करना, कभी अच्छा। पेंटिंग करना, बाटिक करना, हम देखते रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उनसे हिम्मत नहीं होती थी, वो बहुत बड़ी थी हमसे, बोल नहीं पाया कि हमें भी करना है। तो अच्छा। वो चली जाती थी बाज़ार दोपहर-वहर में, तो हम अपनी मेरी मामी मेरा बहुत साथ देती थी, तो वो हमने उनको अच्छा। मामी से कहा हमें बनाना है मामी कुछ, तो या और फिर जब वो चली जाती थी बाज़ार, तो उनका सामान धीरे से हमको मामी देती थी, कहती थी अब तुम ओह! बनाओ। और फिर वो अच्छा। हम उनका सामान लेकर के सारी पेंटिंग अभी तक उनके पास रखा हुआ था, मेरा टेबल क्लॉथ बना हुआ, प्लेट में सब वो क्ले वेस से बना करके करना। और हमको नहीं पता है कि शायद हमको लगता है कि मेरी दीदी को आज तक पता है कि हमने उनका सामान चोरी करके बनाया है। बट शायद अगर वो भी ये सुनेंगी और जानेंगी तो वो भी बहुत ही खुशी उनको महसूस होगी कि उन्होंने आपकी जर्नी पर इतना आपको सपोर्ट किया है अनइंटेंशनली कि बिल्कुल, आप यहाँ बिल्कुल। तक पहुँच पाए और आपको वो हाँ, बात इतने अच्छे से याद है। हाँ, मतलब पेंटिंग के साथ-साथ उन्होंने कुकिंग का भी किया क्योंकि उनको ये सब का बहुत शौक था। तो वो उस समय अच्छा। तल्ला दलाल जी की बुक लाती थीं, ओके। खरीद कर के।
तो जी, वो उसमें से तब फ़ोटोकॉपी तो घर में नहीं कराते थे, तो जल्दी-जल्दी हम तब नोट भी कर लिख लेते थे, लेते ये थे। रेसिपी लिख लेते थे। वो गई हुई है उनकी जी, किताब में से, और वो मना नहीं करती, लेकिन जी, एक जी। अंदर से डर लगता था जी, कि जी, जी, कहीं जी, वो। झिझक रहती है। बट हाँ, ऑल थैंक्स टू मामी जी, नहीं? बिल्कुल, उन्होंने बहुत बिल्कुल। हेल्प करी। बहुत हेल्प करी उन्होंने मेरी। वही हमको शुरुआत से सब सामान ला के दिया उन्होंने, ये तुम बनाओ, ये करो। गर्मी की छुट्टी में नानी के यहाँ जब भी आए तो उन्होंने मेरा बहुत किया था। राइट। और जो आपकी बाकी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जब अब आपके पेरेंट्स ने, आपके मम्मी-पापा ने देखा कि जो छोटी श्वेता है, उनका जो रुझान है, वो कला की तरफ ज़्यादा है, वो आर्ट ज़्यादा पसंद कर रही है और मैं मानती हूँ कि जो बेकिंग है, कुकिंग है, ये हुँ, भी कला का ही पार्ट है। इसे बिल्कुल, बनाना, ये एक बहुत बड़ी कला है। जब उन्होंने देखा कि जो श्वेता है, वो हर तरीके से फाइन आर्ट से जुड़ी हुई है, तो उनका बिल्कुल। कैसा रिएक्शन आता था? क्या फीडबैक रहता था पेरेंट्स का? उनको भी बहुत अच्छा लगता था, यहाँ तक कि मेरी माँ कहती थी कि उन्होंने हमसे यही शुरुआत करवाया था कि छुट्टियों में, दिसंबर की छुट्टी होती थी तो न्यू ईयर के कार्ड्स होते थे तब, तो कहती थी अपने हाथ से बना करके सबको भेजो। तो हम सारे वो बिल्कुल, उस समय कार्टून्स और फ्लावर्स बना-बना करके तो हमेशा हमने कभी कार्ड्स बाज़ार से नहीं खरीदे। हमेशा जी, उन्हीं के कहने से हमने सबको अपने कार्ड्स अपने हाथ से ही बना करके देते थे। जी। एंड आई थिंक जो अभी यंग जनरेशन हमें सुन रही है, ठीक है? कि कार्ड्स खुद से बनाना इतना फैसिनेटिंग नहीं है, बट मतलब लेट मी टेल यू वन थिंग, ना 80s और 90s में ग्रीटिंग कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट थे। हाँ, बहुत। मतलब इनकी अलग से स्टॉल्स, उनकी शॉप्स रहती थी। हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड का तो अलग ही क्रेज़ था। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। भी उसी टाइम की बात कर रही हैं और उस टाइम पर हाँ। हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड बनाना मतलब आपने बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट किसी को दिया है। बिल्कुल, सो बिल्कुल। तो सो वही दैट बना इज़ के देते वंडरफुल। थे तो सब लोगों के फ़ोन भी आता था, अरे बहुत अच्छा है। पहले तो फ़ोन से भी जी, बात हो जाती थी, अब तो व्हाट्सएप चलता है। जी, पहले तो फ़ोन से तो बहुत अच्छा लगता था कि जी, फैमिली में जी। सबका अलग-अलग से फ़ोन आ रहा है, अरे इतना सुंदर कार्ड बनाया है, ये वो। तो इसी लवली। से बस धीरे-धीरे बनता चला गया। तो बचपन से जो आपका स्कूलिंग हुआ, जो आपकी पढ़ाई हुई, तो उन उन पढ़ाई के दिनों में, स्कूलिंग के दिनों में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है जो आपके टीचर से जुड़ा हुआ हो? टीचर की कही हुई कोई बात जो अब अभी भी आपको याद है, जो आप अभी भी उन्हें चेरिश करती, कोई भी चीज़ आपको याद रही हो? हाँ, एक बार हमने अपने स्कूल में बहुत छोटे थे, मतलब समझिए फर्स्ट या सेकंड में होंगे, हमको वो चीज़ भूली नहीं, और सब चीज़ भूल चुके होंगे शायद। लेकिन उस समय हमने कुछ ड्राइंग का ही से ही रिलेटेड हम आपको बताते हैं कि हमने बनाया था। तो तब होता था कि प्रेयर के समय को जो अच्छा काम कर रहा है, जो है, तो उसका अनाउंसमेंट होता था, उसको बुलाया जाता था। लेकिन मेरे हिसाब से हमने ऐसा कुछ बहुत नहीं बनाया था, तब लगा था हमने तो ऐसी सीनरी बनाई थी, उन्होंने स्कूल में कहा था कि बनाना सब बच्चे लोग, हमने भी बना दिया। फिर उसके बाद उन्होंने जब हमको स्टेज पे वहाँ पे प्रेयर पे बुला करके और पूरी सबके सामने मेरी सीनरी दिखाई और इतनी ज़्यादा तारीफ़ करी और कहा कि तुम ज़रूर आगे कुछ न कुछ बहुत अच्छा दैट बनाओगी, इज़ सो करोगी, लवली। तुम्हारे अंदर है। तो उस समय हमको, समझिए हम फर्स्ट या सेकंड में थे, तो उस समय ये चीज़ हमको उन्होंने कहा था, वो टीचर, और बाद तक उन्होंने हमारे काम को वो देखती थी, कि कैसे कर रही हो, और एक-एक राइट, छोटी-छोटी चीज़ को बताती थी। तो वो कभी भूलता नहीं है कि फर्स्ट टाइम हमको प्रेयर के वहाँ पे हमको खड़े होकर के सबके सामने मेरे लिए इतना क्लैप हुआ और लोगों ने मेरी सीनरी देखी। मतलब अब लगता है वो इतनी छोटी-सी चीज़ थी, सीनरी, हाँ, बट वो बहुत पहाड़ बड़ी बने बात हुए। होती है उस टाइम पे। जी, जी, जी। ओशन बना है, पहाड़ बना है, लेकिन उनको लगा कि नहीं, इसने बहुत ही अच्छे से बनाया है और इतने लोगों के बीच में। वो कभी नहीं भूलता है। बहुत, बहुत अच्छी बात है। इवन मुझे तो बहुत मज़ा आया है आपके आपके बस आपसे बात करने से पहले आई वाज़ रियली ड्रेन्ड के मतलब मेरे 3 इंटरव्यूज़ खत्म हुए थे एंड आई वाज़ लाइक कि ओह! अब मैं चौथा कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। क्या बोलूँ उनको, बोल दूँ कि मैं कल कर लेती हूँ, परसों कर लेती हूँ। बट आपने मुझे ऐसे जोश से भर दिया अंदर से, मैं चार्ज्ड अप हो गई हूँ। तो हुँ। श्वेता जी, ये बचपन के जो दिन थे वो खत्म हुए, हाई स्कूल आया, आगे की पढ़ाई आपने किसमें करी? आगे की पढ़ाई मेरी हमने सही बताया तो मेरी 12th तक ही पढ़ाई हुई, क्योंकि मेरी जी, मदर की तबीयत काफ़ी खराब रहती थी। जी। फिर 12th के बाद बीए जॉइन किया। बीए वो आर्ट से ही हमको करना था, बीएफए होता जी, था, तो वो जी। करना था हमको। तो उसमें हमने भरा भी, और लेकिन हम सिर्फ़ 6 महीने ही गए होंगे, ओह! शादी तय हो गई थी मेरी।
अच्छा, क्योंकि हाँ, मेरी मदर की बहुत तबीयत, अब वो है नहीं, तो उनकी तबीयत बहुत सॉरी। खराब रहती थी, तो हुआ कि शादी कर दें, और फिर बाय चांस फैमिली उनको लगा बहुत अच्छी है, टच वुड अच्छी है, लेकिन तब हमें अच्छा, बहुत रोना आया था कि हमें नहीं करना है इतनी जल्दी। लेकिन फिर उन्होंने मेरी शादी कर दी। तो मेरी 12th के बाद ही हम 6 मंथ गए थे कोर्स अपना बीएचयू वहाँ पे पढ़ने के लिए। लेकिन उसके बाद मतलब वो तय होने के बाद ही 6 मंथ हमने कहा पापा हम पढ़ेंगे तो ज़रूर, एडमिशन लेंगे ज़रूर, जाएँगे ज़रूर। फिर बोले ठीक है, करना है कर लो। उसके बाद भी मेरे यहाँ पे दादाजी जो थे ग्रेट ग्रैंडफ़ादर, उन्होंने भी कहा आपको पढ़ाई करनी है तो बिल्कुल करिए आप। उन्हें बहुत शौक था पढ़ाई का, पेंटिंग का। उनके हाथ जी, की मेरे घर में बहुत सी पेंटिंग्स हैं। तो जी। उनको बहुत शौक था तो बोली आप करिएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, लेकिन शादी के बाद फिर मेरा नहीं हुआ। हमें इतना अच्छा घर परिवार मिल गया। वो कहते थे यहाँ से पढ़ लो, लेकिन फिर मन नहीं लगा। अच्छा, चलिए बहुत ही रोचक तरीके से आप अपनी सारी बातें और सारी किस्से कहानियाँ आप मुझे बता रहे हैं। तो शादी के बाद क्या चेंज आया? श्वेता के अंदर कितना बदलाव आया? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब शादी के पहले आप समझ ही रही होंगी कि 12th क्लास में हम अपने 3 भाइयों में 2 भाइयों में सबसे छोटे थे, तो हमको कुछ भी नहीं आता था। एक हुँ, खाना पकाने मतलब एक समझिए केवल चाय बनाने आती थी, वो भी पापा को पसंद थी इसलिए हम बनाते थे। हमको कुछ भी नहीं आता था, फिर यहाँ आकर के मेरे चाची ने, मेरे दादाजी ने हमको हर चीज़ में सपोर्ट किया कि आप बनाइए। मेरी चाची हमको मिक्स वो हैंड मिक्सर ला कर के दी, तरला दलाल की अच्छा, बुक्स ला कर के दी कि तुम अच्छा। बनाओ, करो। तो वो सब करते-करते अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आपने केक खाया। दैट इज़ लवली श्वेता। सो इन सभी चीज़ों के चलते डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लाइफ के लेते हुए जो आपके हमसफ़र हैं, आपके बेटर हाल्फ, आपके हस्बैंड जब वो आपको देखते थे उन डेज़ में जब वो आपको देख रहे थे ऐसे इवॉल्व होते हुए कि आप एक आर्टिस्ट भी हैं, आप एक शेफ़ भी हैं, आप एक बेकर भी हैं, इतने सारे टैलेंट्स के साथ आप उनके घर पर उनकी ज़िंदगी में आई थी, तो उनका क्या टेक रहता था? अ, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, बहुत ही सबको पसंद आया क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट से ही हम कर सके। क्योंकि हम जो भी आप कह रही हैं ना बेकर, आर्टिस्ट, ये सब हम पहले कुछ भी नहीं थे। इसी घर में आकर के हमको और इन लोग ने खाने बनाने का जो भी बेचारों ने मेरे हाथ का सड़ा-वड़ा जो भी खा कर के हमें आगे बढ़ाया कि हाँ, अच्छा है इसमें ओह! ये इसमें ठीक करो, इसमें ये ठीक करो। तो ट्रायल इन्हीं एंड लोगों एरर ने मेथड बिल्कुल, बिल्कुल। तो पूरा करते-करते आ सपोर्ट गया। रहा। हाँ। ये तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे जो नौसिखिए हैं जिन्होंने बस अभी-अभी खाना बनाना सीखा है, आपकी ये बात बहुत ही इंस्पायरिंग है। मैं ही इंस्पायर हो गई हूँ कि चलिए जो मर्ज़ी है, आते-आते, करते-करते आ जाता है बनाना, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है और घर के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपने खाया हाँ, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर उसमें ये कमी है, ये खराबी है। करते-करते आप सब कर लेती हो। बस एक मन में बिल्कुल, इच्छा होनी चाहिए कि नहीं हमें बिल्कुल, करना है। 100%। हुँ। 100% श्वेता। सो उसके बाद एकदम से आपकी लाइफ के अंदर रेज़िन की एंट्री कब हुई? रेज़िन की जो पटरी है वो उसके ऊपर आपकी रेलगाड़ी कब चलने लगी? अ, रेज़िन का ये जो लॉकडाउन में मेरी डॉटर करती थी, बना रही अच्छा, थी। तो वो अच्छा। उसने अपना सामान मँगवाया हुआ था। वो पेंडेंट और पता नहीं क्या-क्या अपना छोटे-मोटे काम करती रहती थी। तो फिर उसके बाद तो बच्चे चले गए। अब वो सामान कमरे में रखा रहा। तो हमने कहा ये क्या रखा हुआ है? चलो हम ही कुछ करते हैं, देखते हैं, अच्छा लग रहा है। फिर उसको करने के चक्कर में धीरे-धीरे और सामान मँगाते गए, बनाते गए। फिर एक हमने क्लास करी थी, श्रुति जी की क्लास करी थी, उनसे टेबल हुँ, करा तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से सिखाया था। तो फिर सबसे पहले हमने सीधे ही वो टेबल टॉप बना लिया, उनके अच्छा। उससे। तो बस फिर उसके बाद धीरे-धीरे नहीं अभी हमें और करना है, सीखना है, फिर आपका हमको दिख गया। हमने कहा कि हुँ, एक ही प्लेटफ़ॉर्म में सारी चीज़ें ए टू ज़ेड क्योंकि हमने शुरुआत तो सीखी नहीं थी। वो तो बिल्कुल, अपनी डॉटर का करते थे और फिर सीधे वो टेबल टॉप किया। उनसे भी पूरा गाइडेंस मिल गया, सब कुछ अच्छे से मिल गया, बहुत अच्छे से उन्होंने सिखाया। लेकिन जब हमने देखा आपके उसमें पेंटिंग के अलावा भी जैसे पेंटिंग भी है, क्ले का भी है, अ, पेंटिंग भी है, कई चीज़ें हैं। तो हाँ। ए टू ज़ेड जैसे कहते हैं ना एकदम शुरुआत से लेकर के आप लोग करते हो, तो बस मन कर गया कि नहीं आपको जॉइन करते हैं और हम कुछ करें।
तो पहले एक 1 मंथ किया, 2 मंथ किया, अब तो ले ही लिया। बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है श्वेता। सो रेज़िन के अंदर कहाँ-कहाँ पर उतार-चढ़ाव आपने देखे? कहाँ पर डिफ़िकल्टी लगी? कौन-सी चीज़ आसान लगी? कैसी रही आपकी रेज़िन जर्नी? डिफ़िकल्टी तो कुछ नहीं लगी, सही बताएँ मज़ा बहुत आया, क्योंकि अच्छा, उसको करने में पेंटिंग का शौक है तो करने में एक नई चीज़ लगी कि अच्छा ये इसको ऐसे से चलाओ, ये करो तो कलर आता है, हीट गन चलाओ ये, तो सारी नई-नई चीज़ें अब पहले तो इस टाइप की कुछ भी नई चीज़ रहती थी, तो अच्छा बिल्कुल। सब लगा, कोई डिफ़िकल्टी की बात नहीं है, लेकिन करने में बहुत मज़ा आया। अभी भी बहुत ही आता है। अच्छी बहुत ही अच्छी बात है। सो जैसे अभी आपने बताया अपनी डॉटर के बारे में जो कोविड के टाइम पर उन्होंने हाँ। रेज़िन की शुरुआत करी थी। तो आपका पर्सनली सिर्फ़ श्वेता का कोविड टाइम कैसा रहा और आपने खुद के बारे में ऐसी कौन-सी नई चीज़ जानी कि हाँ, ये भी मैं कर सकती हूँ या ये भी चीज़ मेरे अंदर है? कोविड में ऐसा कुछ मेन चीज़ तो मेरा उस समय बेकिंग का बहुत ज़्यादा चलता था, क्योंकि लोग घर अच्छा, में ही खाने का पसंद करते थे, तो जी। उस समय बहुत ज़्यादा बनाते थे। लेकिन जब बच्चे लोग ये करते थे ना, तो उसको देख-देख के बहुत मन करता था। उस समय तो कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि इतना लोड हो गया था खाने का कि ये सबको हुँ, देना है, करना है और थोड़ी-सी हेल्प भी रहती थी कि कर दो। तो हुँ। वो सब में ज़्यादा दिमाग रहा, लेकिन जैसे ही ये कोविड वाला पीरियड बीता ना, जैसे नहीं कि जल्दी से ये काम खत्म हो तो हम इसको पकड़ लें। जैसे जी। मेरी दीदी जाएँ बाज़ार तो हम उनकी चोरी कर हाँ, लें हाँ, सामान, हाँ। वैसे हमने बिटिया का सामान खींच लिया। बचपन वाली चीज़ यही, कर ली। जी, 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 जी। बट वो भी तब भी काम आई और यहाँ पर भी काम आ गई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत, बहुत अच्छी बात है। सो कोविड का टाइम निकल गया, अब हम 2023 में एंटर करने वाले हैं। तो 2023 के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपने अपने मन में सोची हैं कि आप ये चीज़ें आगे के साल में करेंगी? आगे के साल में बस यही चाहते हैं कि मेरा हम जो बनाएँ हम मन तो बस इस आजकल रेज़िन में बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, कि ये चीज़ बना लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। लेकिन सही बताएँ तो मेरे इलाहाबाद में अभी उतना चलता नहीं है यहाँ पर। जी, जी, लेकिन जी। बाहर के लोगों को इंटरेस्ट है, लेते हैं और आपके सपोर्ट से भी बहुत कुछ हमको हेल्प मिलती है। आइडिया इतना अच्छा है आपका कि एक-एक चीज़ आपको एक एक चीज़ को आप 10 बार समझाते हो, थकते नहीं हो। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, तो आगे का हम यही सोचते हैं कि अगर ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा, तो शायद हम और अच्छा बना लें इसमें और बिल्कुल, बिल्कुल। शायद लोगों को और पसंद आने लग जाए और हमें और ऑर्डर्स मिलने लग जाएँ। डेफ़िनेटली कोई इसमें शक की बात नहीं है, डेफ़िनेटली ऐसा ही होगा। सो क्योंकि हम ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं और क्योंकि हम आपके ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि अ, पहला जो ऑर्डर होता है, जब आपने पहली बार किसी इंसान के लिए कोई चीज़ बनाई है, आपकी खुद की क्रिएशन से, वो बहुत स्पेशल होती है। सो डू यू हाँ। रिमेंबर आपका पहला ऑर्डर जहाँ पर आपने किसी के लिए कुछ बनाया हो, क्या स्टोरी है? कैसे मिला आपको? ऐसे हम ये अपना बना रहे थे छोटे-छोटे कोस्टर्स ही शुरुआत में कर रहे थे। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरा कोस्टर देखा, है लखनऊ की वो, मतलब इलाहाबाद में पहले रहती थी। उन्होंने मेरा देखा, उन्होंने बहुत अच्छा लगा, हमने कहा कि यहाँ तो कोई लेगा नहीं, हम क्या करें बना कर के? तो बोली नहीं हम लेंगे। तो उन्होंने सबसे पहला मेरा एक कोस्टर लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से अपने फ्रेंड्स लोग को दिया। तो मेरे मन में और अच्छा हुआ मतलब इच्छा हुई ना कि हम और अच्छा बनाएँ, उन्होंने जी। कहा है, तो बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसे ही धीरे-धीरे करते हुए सबसे पहले उन्होंने जब लिया तो और लोगों ने देखा, तो और लोगों ने फिर कोस्टर्स लिए। शुरू में सब कोस्टर्स ही लेते रहे, फिर एक थोड़ा बड़ा ऑर्डर आया मेरा टेबल लैंप का, तो जी। उन्होंने जब बनवाया तब हमारी हिम्मत और खुली, हमें लगा कि नहीं, श्वेता तुम जी। करो, बनाओ, अच्छा बनेगा। जी, जी, जी। और फिर उसके बाद आपने जो भी रिसेंटली टेबल दिया है? टेबल अभी हमने दिया था अपनी, वो उसमें तो आपने भी मेरी बहुत हेल्प करी थी। मैंने मेरे तो उसमें कुछ नहीं किया, पूरा क्रिएट नहीं, ही आपने ही किया, हल्का-फुल्का नहीं, कुछ चलता मेरा है। वो लेग ही नहीं लग रहा था, तो फिर आपने उसको बेचारे को सेट करवाया मेरा जी, और वो जी। टेबल गई, उनको बहुत पसंद आई, मेरी बहुत अच्छी टेबल बात है। बहुत अच्छी लगी और उसके बाद मेरी टेबल वहाँ पर जब गई, उसके बाद एक और आया कि मेरे घर के लिए एक बड़ी टेबल बना दो और फिर वॉव! हाँ, और फिर उसके बाद उसी के बीच में ही आपका ही ये एसडी जॉइन करते करने के बीच में ही हमने एग्ज़िबिशन भी किया।
दैट और इज वंडरफुल श्वेता। हाँ, तो सर से हमने पूछा भी कि एग्ज़िबिशन में हमें कैसे करना चाहिए क्या? तो उन्होंने हमको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई कि देखो अभी आपको पैसा नहीं लेना है, आपको अपने काम को हर घर में पहुँचाना है। उनका एक ये शब्द हमें याद है। उन्होंने जी कहा था हर एक-एक घर में आपका काम पहुँचना चाहिए। जी तो आप वो जी। चाहती हो कि पैसा चाहती हो? तो हमने कहा नहीं काम। तो उससे जब हमने उनका बनाया और एग्ज़िबिशन में दिया, तो बहुत लोगों ने मेरा वो सामान लिया और उनको पसंद आया। फिर ऑर्डर्स भी मिले हमको जी कि आप जी। ये बनाओ, करो। तो अच्छा रहा मेरा। और ये टेबल वाले जो गया उसके बाद में हमको एक टेबल का भी ऑर्डर मिल गया। आपका वाओ। भी हाँ, सनफ्लावर वाली हमने उनको डिज़ाइन दिखाई है, तो ओह, वो अब हम बना करके उनको देंगे। दैट इज अमेजिंग श्वेता। मुझे लगता है कि आप फुल स्पीड में हैं। जो आपकी थोड़ी सी हिम्मत खुली थी, मुझे लगता है अब तो हिम्मत आपकी बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल और इसका क्रेडिट अब आपको ही जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपने बहुत मेहनत करी है, मुझे क्रेडिट मत दीजिए। मैं बस नहीं, एक सपोर्टर की तरह हूँ अभी भी और हमेशा रहूंगी। तो बिल्कुल। श्वेतम, अब मुझे जानना है आपके ब्रांड नेम के बारे में। क्या नाम है आपके ब्रांड का और इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या है? देखिए जो मेरा ब्रांड है वैसे तो हमने अपना कोई भी ब्रांड नहीं रखा हुआ था। जो हमारा कुकिंग का भी है उसमें भी फिर मेरी डॉटर ने ही श्वेता एंड इति किचन, क्योंकि मेरी छोटी डॉटर का नाम इति है, तो उसने अच्छा। श्वेता एंड इति किचन रखा था। तो वही चल रहा था। लेकिन अभी जब एग्ज़िबिशन हुआ तब उसने चेंज करके रख दिया कि मम्मा अब आप कर रही हो, तो श्वेता आर्टिशियन एंड बेकर एंड आर्टिशियन करके। तो हम्म। ये उसने एक ब्रांड बना दिया मेरा। ओके, दैट इज लवली। सो हुँ। अब आप लॉन्च पैड एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो यहाँ पर हम अपने फ्लावर्स की थीम लेकर के आए थे ओके। कि हाँ, जैसे हमने जितने भी कोस्टर्स बनाए उसमें फ्लावर्स लगा करके और अपना टेबल लैंप भी बनाया फ्लावर्स लगा करके और अच्छा। अभी जो टेबल भी दी फ्लावर्स ल के और अभी हमको जो देनी भी है उसमें भी फ्लावर्स हैं। एक्चुअली मेरे यहाँ के जितने भी लोग हैं सब फ्लावर्स से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अच्छा, हम हाँ, फ्लोरल थीम रखा है। बिल्कुल, बिल्कुल। परफेक्ट। सो श्वेता, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे है मैनिफेस्टेशन के बारे में। ये तो हम सब बिलीव करते हैं कि अगर हम कोई भी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसको हमसे मिलाने में, उसे पूरा करने में लग जाती है। सो बिल्कुल। आपकी क्या मैनिफेस्टेशन है खुद के लिए या अपने ब्रांड के लिए या अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए? अगर इसी से रिलेटेड हम आपको बताएँ तो यही है कि मेरा सबको बहुत पसंद आए, हम अपना और आगे से आगे बढ़ा लें। शायद मेरा बड़े-बड़े एग्ज़िबिशन्स लग सकें और बिल्कुल। ऑर्डर्स एग्ज़िबिशन ना भी लगे तो ऑर्डर्स आएँ बहुत अच्छे-अच्छे जिससे हम और बना सकें। बनाना मेरा पैसे से नहीं है, शौक है, तो अगर हमारे ऑर्डर आएँगे तो हम अपना शौक पूरा कर लेंगे। बहुत तो हम बहुत अच्छी बात है। उतना बनाने को हमें मिल जाएगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टेशन आपकी डेफिनिटली पूरी होने वाली है, क्योंकि आप लॉन्च पैड एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करिए। यहाँ से यू विल डेफिनिटली केटर सो मेनी पीपल, एंड जो एक्चुअली लोग आर्ट की कदर करते हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। जी, सो इसी के साथ हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो आधी खत्म हो गई है, बट इसके बाद मैं लेकर आपको जा रही हूँ हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है द रैपिड फायर राउंड, जहाँ पर मैं आपसे पूछने वाली हूँ कुछ रैपिड सवाल और आपको बहुत ही क्विकली मुझे उनके सारे आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है? अच्छा। चलिए, तो सबसे पहला सवाल है आपसे कि यू आर ए चाय पर्सन और कॉफी पर्सन? कॉफ़ी पर्सन। ओके। बीइंग ए बॉस और वर्क इन ए प्रोफेशनल सेटअप? प्रोफ़ेशनल। प्रोफेशनल सेटअप, ओके। हु सपोर्ट्स योर पैशन मोर, योर किड्स और योर हस्बैंड? बोथ। बोथ। चलिए, वो बोथ बोला अलाउड नहीं है, बट चलिए ठीक है, इस बार ही माफ किया। उन्होंने किया हुआ है तो क्या करें बताइए? ठीक है। व्हाट इज मोर फन, स्पेंडिंग योर मनी और स्पेंडिंग हस्बैंड्स मनी? स्पेंडिंग हस्बैंड मनी। ओके, ठीक है। विच इज इजी, कोटिंग विद रेजिन और कास्टिंग विद रेजिन? कास्टिंग। ओके, कास्टिंग, ठीक है। आपको रात को लेट नाइट तक काम करना पसंद है या सुबह जल्दी उठकर काम करना पसंद है?
रात में लेट। रात में? ओके, मुझे लगता है कि हर एक आर्टिस्ट रात में ज़्यादा सुकून के साथ काम हाँ, करता शांति है। रहती है ना। शांति रहती है, जी। हाँ। ओके, सो आपको शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद है या फिर सेविंग करना? शॉपिंग करना पसंद है, अपने लिए नहीं, और सेविंग भी अपने लिए नहीं। ओके, अच्छी बात है, मतलब बट थोड़ा-सा अपने लिए कर लेना चाहिए वैसे, इतना चलता है। जी, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके अंदर के कलाकार को कौन हमेशा चार्ज्ड अप रखता है? आपके क्लाइंट से मिला हुआ पैसा या आपके क्लाइंट से मिली हुई तारीफ? तारीफ। तारीफ? ओके, डन। ठीक है, लास्ट में इस इंटरव्यू का क्लोजिंग हम करेंगे एक डायलॉग के साथ। किसी भी बॉलीवुड मूवी का कोई भी डायलॉग जो आपको सबसे अच्छा लगता हो और आपके दिल के करीब हो। हमको ऐसे तो कोई डायलॉग मूवी का ध्यान नहीं है, कोई लेकिन ऐसा मेरे गाना या कोई भी फेवरेट कोट कुछ भी, जब जब कोई बात बिगड़ जाए। हो जाए 2 लाइन। हुँ, जब को आप भी गाओ? मैं तो बहुत बुरा गाती हूँ, बट मैं सुनूँगी। वैसे हम गाने के पर्सन नहीं है, डांस पर्सन है। ठीक है, इसका भी रैपिड राउंड हम बता दें आपको। मैं आपको ठीक है, मैं आपको कंपनी दे देती हूँ। जब कोई कोई बात बात बिगड़ बिगड़ जाए, जाए, जब जब कोई कोई मुश्किल मुश्किल पड़ पड़ जाए, जाए, तब दे आना देना साथ मेरा, तेरा, ओ ओ हम हमदम नवाज़। नवाज़। Perfect. Thank you so much. Thank you so much, Sweta ji, for being so lovely. और आपने हर एक जवाब जो दिया है मुझे वो इतना प्यारा था। मुझे लगता है कि ऑडियंस आपके साथ स्माइल करते-करते पूरा इंटरव्यू देखने वाली है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस अपकमिंग एग्जीबिशन। थैंक अब यू, मैं चलती हूँ और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी इंस्टा लाइव सेशन में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। थैंक यू, बाय। जाइएगा नहीं।